कानपुर दंगे की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और अब तक जो दो गुटों में हिंसा के बाद दंगा फैल रहा था, उसकी जांच में एक बड़ी साजिश का पता चला है। जांच में साजिश के तार देश के बाहर तक दिख रहे हैं। पता ये चला है कि दंगे के लिए विदेश से फंडिंग हुई थी। दंगे के मास्टरमाइंड के बैंक खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए थे। और मामले में पीएफआई के 3 मेंबर गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 2 और की तलाश जारी है। अब सवाल है कि आखिर कौन है जो हमारे देश में इस तरह के दंगे कराकर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है। शुरू हो गया कानपुर के दंगाइयों का हिसाब। किसने की दंगे के मास्टरमाइंड को फंडिंग? कानपुर दंगे का क्या है पीएफआई से कनेक्शन? कानपुर के दंगाइयों का हिसाब शुरू हो चुका है। 50 से ज्यादा दंगाई सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। बाकी को भी जेल पहुंचाने की तैयारी हो चुकी है। बुधवार को जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम कानपुर में मौकाए वारदात पर पहुंची तो हैरान रह गई। सड़क पर इतने पत्थर थे कि उठाने के लिए बुलडोजर की मदद लेनी पड़ी। लेकिन इससे भी हैरान करने वाली खबर यह है कि कानपुर में पिछले जुम्मे को जो कुछ हुआ वो अचानक नहीं हुआ था। वो एक बड़ी साजिश थी, कई दिनों से की गई प्लानिंग का हिस्सा था। और तो और इस साजिश के लिए फंडिंग विदेश से हुई थी। साजिश भी ऐसी वैसी नहीं, महामहिम पीएम, गवर्नर, सीएम और तमाम आला अफसरों की मौजूदगी में कानपुर में दंगा कराया गया। दंगे का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी पुलिस के शिकंजे में है। आज उसकी रिमांड पर फैसला होना है, लेकिन इस फैसले से पहले दंगे की फंडिंग को लेकर जो खबर आई है वो हयात जफर हाशमी की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। जफर हाशमी की संस्था को जो मोटी रकम मिली है, आशंका है कि ये रकम विदेश से आई थी। 2019 में इसे लेकर हाशमी ने प्राइवेट बैंक में खाता खुलवाया था। 30 जुलाई 2019 को खाते में 3 करोड़ 54 लाख रुपए जमा कराए गए। खास बात यह है कि सितंबर 2021 में खाते में से एक साथ 98 लाख रुपए निकाले गए। इस खाते से कई बार ट्रांजैक्शन किया गया। अभी खाते में 1 करोड़ 27 लाख रुपए मौजूद है। हाशमी के 2 और बैंक खातों की जानकारी मिली है, जिनमें 2 से 3 साल में करोड़ों का लेन देन हुआ है। ये दोनों खाते भी 2019 में ही खुले थे। अब इनमें 11,50,000 रुपए बचे हैं। सभी खातों की पड़ताल की जा रही है। कई एजेंसियों से जांच में मदद ली जा रही है। कल तक हाशमी की बीवी विदेशी फंडिंग के आरोपों को झूठा बता रही थी, लेकिन अब जो खबर आई है उसके बाद आशंका बढ़ गई है कि कानपुर में दंगे के लिए विदेश से ही फंडिंग की गई थी। पुलिस ये भी कह रही है कि पीएफआई की जो सिस्टर कंसर्न्स हैं, उससे संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ उनका रिलेशन पाया गया है और जिसमें फंडिंग हो रही थी। आपके पास ऐसी कोई जानकारी है इस बारे में? आपका कोई जस्टिफिकेशन दिखाइए, पुलिस से कहिए, दिखाइए, पासबुक दिखाइए, उनके नाम से कहीं जहाँ से पैसा आ रहा था दिखाइए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब पुलिस को मालूम है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं भाई इन्वॉल्व कोई ना कोई है ना, तभी तो उसको मालूम है। जिस जफर हाशमी के बैंक खातों में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन की बात सामने आई है, उसी हाशमी के कनेक्शन पीएफआई से मिल रहे हैं। उसी पीएफआई से जिस पर देश के कई हिस्सों में दंगे कराने का आरोप है। कानपुर दंगे में अब तक पीएफआई के 5 मेंबर्स की पहचान की गई है। इनमें से 3 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पीएफआई के जो संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम मोहम्मद नसीम, मोहम्मद उमर और सैफुल्लाह हैं। ये तीनों सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट में भी गिरफ्तार किए गए थे। और सबसे बड़ी बात, ये तीनों कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड माने जा रहे हयात जफर हाशमी के डायरेक्ट संपर्क में थे। हाशमी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको फंडिंग के लिहाज से विदेशी फंडिंग मिली है। अकाउंट्स में करोड़ों के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो इन अकाउंट्स में करोड़ों के ट्रांजैक्शंस को विड्रॉ भी किया गया है। कहाँ इन पैसों का इस्तेमाल किया गया है, किन लोगों को दिया गया है, किन ऑर्गेनाइजेशंस को दिया गया है और कहीं इन पैसों का इस्तेमाल कानपुर में हुए दंगे में तो नहीं किया गया है। इन सभी बातों की तो तस्दीक है, जानकारी है, वो कानपुर पुलिस हर एंगल से कर रही है।
जफर हाशमी तो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन पुलिस ने पीएफआई के जिन 3 मेंबर्स को अरेस्ट किया है, अब उनके बैंक अकाउंट्स की जांच की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि कहीं इनके खाते से तो हाशमी को रकम ट्रांसफर नहीं की गई थी। पुलिस को पीएफआई के 2 और मेंबर्स की भी तलाश है, हालांकि इनके नाम का खुलासा पुलिस ने नहीं किया है। बेंगलुरु में पीएफआई के सेक्रेटरी अनीस अहमद से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि कानपुर में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनका पीएफआई से कोई लेना देना नहीं है। हमारे यूपी में जो है मेंबरशिप नहीं है। जैसे हमने 2020 में भी जब ये सीए का मास्टरमाइंड पूरा आ रहा था, उस वक्त हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में भी हमने बताया था कि यूपी में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की मेंबरशिप नहीं है, सिर्फ एक एडॉक कमेटी है। ये जो नाम आप बताइए हमारा एडॉक कमेटी में नहीं है, तो ये लोग जो है पॉपुलर फ्रंट से मेंबरशिप नहीं है। लेकिन क्या होगा, किसी को भी अरेस्ट करके उनको पीएफआई लिंक करके बताया जा रहा है, और वही इस बार भी कानपुर में भी हो रहा है। आप जानते होंगे कि स्टार्टिंग के जो 3 एफआईआर फाइल हुए थे कानपुर में, वो तीनों एफआईआर में पॉपुलर फ्रंट का नाम उसमें नहीं था, क्योंकि कोई भी लिंक सामने नहीं आया था। एक तरफ जहां जांच एजेंसियां दंगे की फंडिंग की जांच कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ दंगाइयों की धरपकड़ भी जारी है। कानपुर पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में 54 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। बुधवार को बीजेपी के एक नेता और 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके अलावा 16 साल के एक नाबालिग ने दंगाइयों के पोस्टर में अपनी तस्वीर देखकर सरेंडर किया है। लेकिन अब पुलिस को आशंका है कि दंगे के लिए कुछ लोग बाहर से बुलाए गए थे, क्योंकि कानपुर के चौक चौराहों पर आरोपियों के जो पोस्टर लगे हैं, उनमें से कई आरोपियों को स्थानीय लोग पहचान नहीं पा रहे। पुलिस ने उन्नाव से आए आरोपी को भी दंगे के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस जल्द ही बाहर से आए दूसरे दंगाइयों को भी गिरफ्तार करेगी, और इसीलिए कानपुर में पुलिस और दूसरी एजेंसियां पूरे एक्शन मोड में हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। ड्रोन का ऑब्जेक्टिव सिंपली ऊपर से हम लोग देख ले रहे हैं। एक बार आज पूरी ज्योग्राफी हम लोग देखेंगे, और उस ज्योग्राफी से हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि आगे हम लोग किस तरह से ड्रोन से स्ट्रेटेजी बनाएंगे। आगे आने वाले दिनों में छतों पे नज़र रखी जा सकती है, इनसे गलियों पे नज़र रखी जा सकती है। किस जगह से कितनी भीड़ किधर से आ रही है, वो हम पहले से इसको देख सकते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर सकते हैं। पत्थर भी दिख जाएंगे कम से कम, क्योंकि पत्थरों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ था पिछली बार, अगर छत पे इकट्ठा किए होंगे। बिल्कुल सही बात है, पत्थर है या कोई भी संदिग्ध गतिविधि है ऊपर, वो हम लोगों को पहले से ही नज़र में आ जाएगी और हम लोग उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। कानपुर के दंगाइयों पर योगी की पुलिस जब एक्शन ले रही है तो विरोधियों को काफी दर्द हो रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी आरोप लगा रहे हैं कि जब पत्थर दोनों तरफ से फेंके गए तो गिरफ्तारी एक तरफा क्यों की जा रही है। उस घटना पे रहने वाले लोग वहाँ मौजूद नहीं है। 10 किलोमीटर दूर जाजमऊ है, वहां से लोग उठाए गए। अब वहां तो थे नहीं, आपने उनको क्यों उठाया? अभी आपने खुद कहा कि वीडियो, तो वीडियो में वो आदमी है या नहीं है? अच्छा ठीक, वीडियो है। अभी आपके ये कैमरामैन वीडियो बना रहे हैं, मेरा एक साथी इधर से वीडियो बना रहा है। अब इनका क्या कसूर है? ये तो वीडियो बना रहे हैं। ऐसे आदमी को भी पुलिस ने पकड़ लिया जो वहां से वीडियो बना रहा था, वो किसी चीज में नहीं था। वही उसकी सजा तो बताओ। समाजवादी पार्टी के विधायक अब दंगाइयों के सपोर्ट में लाख दलीलें क्यों ना दें, लेकिन योगी की सरकार में योगी की पुलिस आरोपियों के खिलाफ एक्शन तो लेगी, और अच्छे से लेगी, क्योंकि 3 जून को कानपुर में जिसने भी पत्थर फेंके, जिसने भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, अब एक एक कर सबका हिसाब हो रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।